हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस समय टीजीटी का पेपर होने वाला है। टीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, सारे विद्यार्थी पढ़ने में लगे हुए हैं। आज मैं हिंदी सब्जेक्ट से जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया है उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक हैं? हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? इसका सही उत्तर होगा कथा देश। आगे प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, तत्वों पत्रिका के संपादक कौन है? तत्वों पत्रिका के संपादक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। तत्वों पत्रिका के संपादक कौन है? इसका सही उत्तर होगा अखिलेश। तत्वों पत्रिका के संपादक अखिलेश जी हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि कौन से लेखक की कृति है? चिंतामणि कौन से लेखक की कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। आगे प्रश्न देखते हैं। नासकेतोपाख्यान की रचयिता हैं। नासकेतोपाख्यान की रचयिता हैं। इसका सही उत्तर होगा सदल मिश्र। ये प्रश्न कई बार टीजीटी की परीक्षा में और टेट की परीक्षा में रिपीट कर चुका है, तो ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है सदल मिश्र। आगे प्रश्न देखते हैं। चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? ये एक तिलिस्मी उपन्यास है। चंद्रकांता एक तिलिस्मी उपन्यास है। चंद्रकांता सीरियल भी आता था टीवी वगैरह में, तो इसलिए आपको पता होगा कि ये एक उपन्यास है और ये एक तिलिस्मी उपन्यास है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल राम गहमरी। आगे प्रश्न देखते हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? अग्गे जी हैं। इसका सही उत्तर होगा अग्गे जी। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में रिपीट किया गया है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अग्गे जी हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। शेखर एक जीवनी कौन सी विधा की पुस्तक है? शेखर एक जीवनी कौन सी विधा की पुस्तक है? इसका सही उत्तर होगा उपन्यास। ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार टीजीटी टेट के परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन किसका उपन्यास है? इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। आगे प्रश्न है। प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। इसका सही उत्तर होगा निर्मला। इसका सही उत्तर होगा निर्मला। आगे प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। हिंदी का पहला उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आगे प्रश्न देखते हैं। भूतनाथ की रचयिता कौन है? भूतनाथ की रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है देवकी नंदन खत्री। भूतनाथ की जो रचयिता है देवकी नंदन खत्री जी हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा। मैंने कहा है कि सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं, तो इसलिए आप हर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। झूठा सच
किसका उपन्यास है? इसका सही उत्तर है यशपाल जी का। आगे प्रश्न देखते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा की पुस्तक है? बाणभट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा की पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा उपन्यास। इसका सही उत्तर होगा उपन्यास की। आगे प्रश्न देखते हैं, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा राही मासूम राजा। इसका सही उत्तर है राही मासूम राजा। आगे प्रश्न देखते हैं, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती। आगे प्रश्न है, सारा आकाश के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है राजेंद्र यादव। आगे प्रश्न देखते हैं, मानस का हंस किसके जीवन पे आधारित है? मानस का हंस किसके जीवन पे आधारित है? तो इसका सही उत्तर है तुलसी जी के जीवन पर। मानस का हंस तुलसी जी के जीवन पे आधारित उपन्यास है। आगे प्रश्न देखते हैं, क्या है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा भीष्म साहनी। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। आगे प्रश्न देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है रेखा चित्र। आगे प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? इसका सही उत्तर होगा विद्या सुंदर से। आगे प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न है? कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। कौन से काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? कौन से काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा भक्ति काल। इसका सही उत्तर होगा भक्ति काल। आगे प्रश्न देखते हैं, सूरदास की गुरु का नाम क्या था? सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। आगे प्रश्न देखते हैं, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? ये महाकाव्य है। कामायनी जो है महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे प्रश्न देखते हैं, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर होगा सुरति मिश्रा। आगे प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अमृतलाल नागर जी हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बंगला। त्रिपुरा की राजभाषा बंगला है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कैसा कवि माना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। क्रांतिकारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? इसके सही उत्तर है अमृतलाल नागर जी हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है कि झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा कि आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ।